Hi everyone. So again we are going to see three important questions for today और बहुत important questions हैं ये. तो पहला जो हमारा statement है that is regarding the National Commission for the Minorities, right? अब आप देखो यहाँ पे basic learning भी कभी कभी बहुत important है. Learning through questions, okay? Now I always say to my students like prelims is something which is only can be you can develop the command and आपको बहुत अच्छे से जो आ जाएगा सॉल्व करना when you will learn prelims in the form of questions, okay? in the form of questions. आप पढ़ने से कुछ नहीं होगा. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें एक्चुअली में प्रीलिम्स कहाँ पर है. यू कीप ऑन रीडिंग, राइट? आप पढ़ते जाते हो. एक डर भी है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि होगा कि नहीं होगा, तो वो तो आपका एक डर है. बट इनफैक्ट अगर आप करते रहे तो चीज़ें बदल जाएंगी. नाउ पहला जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके. सेकेंड स्टेटमेंट इज अ नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993, ओके. नाउ दिस इज अगेन कैसे स्टैब्लिश हुआ, हाउ द बॉडी वॉज स्टैब्लिश्ड, राइट? Union Minister is the chairperson of the commission. Who is the chairperson? Who leads the commission? Okay. And the National Commission for the Minorities. Minorities have the power to recommend or decide who shall be granted minority status. So has power to recommend or decide who shall be granted minority status. अब आप देख लो चारों स्टेटमेंट. अब कंफ्यूजन अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, अगर आप एज ए फ्रेशर हो, राइट, और एज ए नॉर्मल मैं बता दूं अगर आप कैंडिडेट हो, तो पहले स्टेटमेंट में आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, राइट? दूसरे क्वेश्चन में भी ये वाला इश्यू रहेगा, ओके. फॉर एन एवरेज स्टूडेंट ये इश्यू रहेगा कि ये एक्ट है कि नहीं, ये आपको शायद पता ना हो. थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन जो है दैट इज रिगार्डिंग द यूनियन मिनिस्टर है कि नहीं, इसमें भी कन्फ्यूजन रहेगी. और थर्ड में आपको एक कंफ्यूजन इसलिए रहेगा कि ये ग्रांट माइनॉरिटी स्टेटस इस कमीशन ग्रांट करता है या रिकमेंड करता है, यू हैव टू डिसाइड, राइट? तो ये भी एक कंफ्यूजन रहेगा. तो बेसिकली क्वेश्चन देखो तो ओवरऑल बहुत इजी नहीं है. लाइक अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो बहुत इजी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इसमें फंसोगे. अब आप अगर आंसर देखो इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिलेगा ए, राइट, ओनली वन. तो इसमें से 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं. अब आप देख लो यहाँ पे. पहला, इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द माइनॉरिटीज एक्ट 1992, माइनॉरिटीज एक्ट 1992. तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. अगर ये एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ है तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी एन स्टैट्यूटरी बॉडी. ये तो करेक्ट है, राइट? ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपका. नाउ दूसरा गलत हो गया आपका. अब तीसरा देखो आप कि विद द एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट Minorities Commission became the statutory body and renamed as National Commission for the Minorities. ठीक है? अब आप no, National Commission for the Minorities does not have the power to recommend or decide who shall be granted the minority status. The authority to notify a community as a minority lies with the government of India. तो ये जो है ये कोई बॉडी नहीं है, इतनी बड़ी पावर इसको दे दी गई है, राइट? जितने भी आप कमीशन बॉडीज देख लो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसी के पास पावर एज सच इतनी दी ही नहीं गई है कि वो कुछ डिसीजन ले सके. इवन इफ यू सी द फाइनेंस कमीशन, वो भी रिकमेंड ही करता है, राइट? अब आप देखो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज इज चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब आप देखो सेक्रेटरी जो है is a chairperson, okay, is leading, okay. Now this central government shall provide the commission with the secretary and such other officers. तो ये एक्चुअली लीड करते हैं. तो आपका जो यूनियन मिनिस्टर है गलत है ये, ओके. ये भी गलत है, ये भी गलत है. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो यस, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बट नॉट अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज. अब आप देखो दूसरा स्टेटमेंट. अब ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन डोमेन एंड सेपरेट डोमेन, ओके.
कॉमन डोमेन एंड सेपरेट डोमेन। तो आप पढ़ोगे यहाँ पे ओनली टू द माइनॉरिटीज इन इंडिया, नॉट ऑल सिटीजन्स, राइट। तो ऐसा कौन सा एक्ट है, राइट्स है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में विच डील्स प्रोवाइडेड ओनली टू द माइनॉरिटीज इन इंडिया, नॉट ऑल सिटीजन्स। अब आप इसमें कंफ्यूज तो हो गया 100%, बिकॉज आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इट्स ऑलवेज माइनॉरिटीज के लिए होता है, सिटीजन्स के लिए थोड़ी होता है। बट आपको अभी स्टेटमेंट्स देखने के बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, राइट। अगर आपको इसको और टफ बनाना है तो क्वेश्चन को ये भी दिया जा सकता है कि कॉमन डोमेन और सेपरेट डोमेन में कौन कौन सा कौन से राइट्स प्लेस्ड है, राइट। अब आप देखो, द राइट्स विच फॉल इन द कॉमन डोमेन आर दोज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और दूसरा देखो, द राइट्स विच फॉल्स इन द सेपरेट डोमेन आर दोज विच आर एप्लीकेबल ओनली टू द माइनॉरिटीज, ठीक है। अब आप देखो आर्टिकल 46, एक एग्जाम्पल देख लो आप, फॉल्स अंडर द कॉमन डोमेन ना। इसका मतलब क्या था, टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डेट एड्रेस the welfare of the socially and educationally backward section of society, including both minorities and the other disadvantaged groups, rather than focusing exclusively on the religious or linguistic minorities। समझ में आ रहा है क्या मतलब है, राइट्स अवेलेबल ओनली टू द माइनॉरिटीज एंड ऑल सिटीजन। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको। ऐसे ही जब आप आर्टिकल 16(4) देखोगे, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉमन डोमेन because it is a provision that applies broadly to all section society, backward classes, not only to the minorities, okay। तो आपका और भी एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे। नाउ अगर आप अदर एग्जाम्पल्स देखोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। फिलहाल आप स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 31 of Indian Constitution grants specific rights to religious and linguistic minorities. The article falls a separate domain, Article 31, right? So Article जो 31 हमारा D ऑप्शन जो है, that is rights of the religious and, ये exclusively आप देखो minorities की बात कही है। बट जब 16(4) आर्टिकल हमारा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑल सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस की बात कही है, नॉट ओनली द माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कंडीशंस, ठीक है। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस, अगर आप चारों आर्टिकल यहाँ पढ़ोगे, ये भी आप देखो ये कॉमन डोमेन में है, ये भी कॉमन डोमेन में, ये भी, एंड दिस कम्स अंडर द सेपरेट डोमेन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4, ओनली 4 विच कम्स ओनली टू द माइनॉरिटीज एंड रेस्ट अदर आर टू ऑल सिटीजन्स एज वेल, राइट। तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ो इसको पॉज करके, और आपको वेबसाइट्स पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, तो आप इसको रीड कीजिए डिफरेंस क्या है और क्वेश्चन को समझने का। और ये बिल्कुल आप देखो, ये नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ के वेबसाइट से मैंने निकाला है, राइट। इट्स नॉट समथिंग बहुत विकिपीडिया से कुछ फ्रेम कर दिया है। सो उनके जब FAQ में जाओगे आप, तो उनमें डिटेल में इट इज़ गिवन देयर, ओके, PDF है पूरा। और आप थर्ड स्टेटमेंट देखो, नाउ इट्स यूनिफिल, ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, बट यू नो द वॉर इज गोइंग ऑन एंड इट इज कंसिस्टेंटली इन न्यूज़। और तो यहाँ पे कुछ नई स्टेटमेंट्स और भी मिले हैं यूनिफिल के बारे में, तो वो भी हम देखते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यूनिफिल सपोर्ट्स द लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस थ्रू द ट्रेनिंग सो दैट दे कैन इवेंचुअली टेक ओवर द सिक्योरिटी टास्क करंटली परफॉर्म बाय द पीस कीपर्स। तो ये जो लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस है उनको ट्रेन करते हैं। दूसरा देखो, यूनिफिल सपोर्ट द लोकल कम्युनिटीज थ्रू द प्रोजेक्ट्स एंड डोनेशंस इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर। तो ये भी इनका एक फंक्शन है। थर्ड देखो आप, यूनिफिल असिस्ट द लेबनीज आर्म फोर्स इन द बोथ लैंड एंड द नेवल ऑपरेशन। तो ये जब एक्सप्लेन सेक्शन में जाइएगा आप UN के रिसेंटली, यू विल फाइंड वन कंप्लीट आर्टिकल इन द यूनिफिल। चलिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट इट्स ऑल स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट एंड द फंक्शंस ऑफ द यूनिफिल। आप किसी दिन का न्यूज़पेपर देख लो, लास्ट के 10 डेज 20 डेज जब से वॉर चल रहा है, जब से पीस कीपर्स पे इजरायली अटैक्स हुए हैं, तो एवरी डे यूनिफिल विल कम इन टू द पिक्चर, ओके। तो डिटेल जानना, ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, एक्सप्लेनर हाउ UN peacekeepers meet the challenges of the escalating conflict in Lebanon। इस आर्टिकल के अंदर
ये तीनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको लर्न करना है एज इट इज़। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने पहला जो स्टेटमेंट सीखा वो सीखा हमने यूनिफिल के बारे में, फिर हमें नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ ये सीखा, एंड थर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन द सेपरेट एंड द कॉमन डोमेन ऑफ द ग्रांटिंग द स्टेटस ऑफ राइट्स टू माइनॉरिटीज़, ठीक है, और द पूरा सिटीजन्स के। तो ये 3 क्वेश्चंस आप सीखे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सी टुमारो। थैंक यू सो मच।